हरे कृष्णा। नंद महाराज जब मथुरा से लौटे तो उन्हें वसुदेव की चेतावनी याद आई कि गोकुल में तो कोई अनहोनी हो सकती है। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उधर कंस ने अपने असुर मंत्रियों से परामर्श कर पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह रूप बदलने और बच्चों का वध करने में निपुण थी। गोकुल पहुंचकर उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी दिव्य आभा को देखकर सभी गोपियां उसे लक्ष्मी जी समझ बैठी और किसी ने उसे नहीं रोका। पूतना नंद भवन में पहुंची और शिशु कृष्ण को शैया पर लेटे देखा। उसे लगा यह कोई साधारण बालक नहीं है। श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए थे। भक्तगण इसके भिन्न भिन्न अर्थ बताते हैं। एक अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने पूतना के पापमय मुख को देखने से इनकार कर दिया। एक अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने पूतना को न डराने के लिए आंखें मूंद ली और किसी ने ऐसा कहा कि स्त्रीवध वर्जित होने के कारण उन्होंने ऐसा किया। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाकर अपने विषमय स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी सोख लिए। वह पीड़ा से चीत्कार करने लगी, हे बालक मुझे छोड़ दे, और तड़पते तड़पते धरती पर गिर पड़ी। गिरते ही उसका विराट राक्षसी रूप प्रकट हो गया जो 12 योजन तक फैला था। उसके दांत मानो धरती पर हल्की गहरी लकीरों की भांति भयानक लग रहे थे। नासिका पर्वत की गुफाओं जैसे, स्तन छोटे पर्वतों जैसे और आंखें अंधेरे कुएं जैसे भयानक दिखाई देते थे। उसका गिरना इतना भीषण था कि धरती और आकाश हिल उठे। गोप गोपियां भयभीत हो उठी, परंतु उसी समय बालक कृष्ण उसकी छाती पर खेलते हुए दिखाई दिए। सब दौड़े और उन्होंने उठाकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। फिर यशोदा, रोहिणी और वृद्ध गोपियों ने शिशु की रक्षा हेतु विविध मंगल कर्म किए। उन्होंने गाय की पूंछ से श्री कृष्ण की परिक्रमा कराई, गौमूत्र से स्नान कराया और गौओं की खुरों की धूल से उन्हें अलंकृत किया। यद्यपि भगवान को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस घटना से हमें यह संदेश मिला कि गौ और उनके अंग समाज और समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक और मंगलकारी हैं। सबको आश्चर्य हुआ कि जो पूतना बच्चों की प्राण हारिणी थी, वही भगवान की कृपा से मातृत्व का पद पाकर मुक्ति को प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण की यही करुणा है, जो शत्रु बनकर भी आता है उसे भी उद्धार मिल जाता है। इस प्रकार पूतना वध नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।